Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. As you know, I am Bilal Ahmed, and today in wireless communication, we have a lecture on attenuation in wireless communication and its advantages and disadvantages of wireless communication. Okay, so let's start our today's topic. Attenuation in wireless communication. Attenuation is a general term that refers to any reduction in strength of a signal. वायरलेस कम्युनिकेशन को एटुनेशन असल में कहते हैं कि जिसमें हमारा जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, यानी हमारा सिग्नल कमज़ोर हो जाता है और वो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए फिर उसको जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। एटुनेशन अकर्स विद एनी टाइप ऑफ सिग्नल वेदर डिजिटल और एनालॉग, चाहे हमारा सिग्नल एनालॉग हो चाहे हमारा सिग्नल डिजिटल हो, उसके साथ उसका एटुनेशन वाली प्रॉब्लम होती है, उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मली कम हो ही जाती है। इट इज़ अ लॉस, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉस, इट इज़ अ प्रॉब्लम इन वायरलेस कम्युनिकेशन। Sometimes called loss attenuation is a natural sequence of a signal transmission over a long distance. लॉन्ग डिस्टेंस पे जब भी हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा जो सिग्नल होती है उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी पावर। When it is necessary to transmit signal over a long distance through a cable, one or more repeater can be inserted along the length of the cable. जब भी हमारा जो है हम चाहते हैं कि हम सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करें, हमारे लिए ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस लाइन के साथ उस केबल पे हमने जो है रिपीटर लगाए होते हैं, या जिसको हम कहते हैं बूस्टर लगाए होते हैं, एम्पलीफायर लगाए होते हैं, जो हमारे उस सिग्नल को कुछ टाइम के बाद जब वो सिग्नल ट्रेवल करके उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, तो ये रिपीटर उसको जो है उसको बूस्ट करता है। द रिपीटर बूस्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ टू ओवरकम एटुनेशन, ठीक है ना। तो फिर वो जो बूस्ट रिपीटर हमने लगाए होते हैं वो साथ साथ में उसके सिग्नल को, उस सिग्नल के स्ट्रेंथ को बूस्ट करते रहते हैं, ताकि वो सिग्नल जो है उस फासले को जिस लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने लगाया है वो उसको तय कर सके। अब इट इज़ नॉर्मली हमने कितनी दूर लगाई है, हमारा कितना फासला है, उसी की निस्बत से हम उतने ज़्यादा रिपीटर्स लगाते हैं या बूस्टर लगाते हैं। दिस ग्रेटली इंक्रीज द मैक्सिमम अटेंडेबल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसकी वजह से हमारी जो एटुनेशन वाली प्रॉब्लम होती है वो और कम हो जाती है। एंड इट इज़ अ नॉर्मल, ये नेचुरल है, कुदरती के नॉर्मल फिनोमेना है कि हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो ही होगी। अब एटुनेशन किन वजूहत से होती है? एक्स्ट्रा नॉइस ऑन ईवी नेटवर्क, बाज़ औक़ात नॉइस की वजह से। अब नॉइस जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, इट इज़ अ कॉज ऑफ लॉस, कि कोई हमारे मेन सिग्नल के साथ कोई दूसरा सिग्नल इंटरफेयर करे तो हमारा जो मेन सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर वो कम हो जाती है। लाइक अ रेडियो फ्रिक्वेंसी, बाज़ औक़ात हम सिग्नल लगाई है और उसने किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी या किसी और लाइन के साथ इंटरफेयर किया है, सो इट मे बी कॉज ऑफ एटुनेशन। इलेक्ट्रिकल करंट एंड वायर लीकेज may interfere with the signal and cause attenuation. यानी बाज़ औक़ात हमने जो ट्रांसमिशन लाइंस कम्युनिकेशन के लिए लगाई हुई है उसका जो है कहीं पे उसका गुज़र जो हो
वो किसी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के साथ करीब हो या कोई और फ्रिक्वेंसी है, तो जो है तो जब उसमें से गुजरती है और वो उसके करीब ये करते हैं तो ये इंटरफेयर कर लेते हैं हमारे मेन सिग्नल को, जिसकी वजह से उसमें एटेन्यूएशन क्रिएट हो जाती है। द मोर नाइस यू हैव द मोर एटेन्यूएशन यू एक्सपीरियंस। जितनी ज़्यादा नाइस होगी हमारा एटेन्यूएशन वाला प्रॉमिस जो है एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा होगा। नाइस इज अनवांटेड सिग्नल, physical surrounding like temperature, wall barriers and improper wire insulation may distort the transmission and cause attenuation. अब बाज़ औक़ात हमारा एटेन्यूएशन फिजिकल सराउंडिंग की वजह से भी हो जाता है, यानी टेम्परेचर का ज़्यादा होना, ठीक है ना, कोई वॉल बैरियर्स लगे हुए हैं या कोई वायर का कोई टाइप ऑफ इंसुलेशन की जो है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल में एटेन्यूएशन पैदा हो जाती है। ट्रेवल डिस्टेंस, द फर्दर ए ट्रांसमिशन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स करंट location your home to workplace and its essential office, the location of your connection provider, the more nice is experienced along the way. ट्रेवल डिस्टेंस कहते हैं जितनी ज़्यादा वो जिस डिस्टेंस पे वो जाएंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा मसले और भी उसको हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है नेक्स्ट कि अब हम वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के जो एडवांटेज, उसका कास्ट, उसकी मोबिलिटी, एज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रिलायबिलिटी एक्सेट्रा। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वायर, cables and more infrastructure is eliminated in wireless communication and hence lowering the overall cost of the system compared to the wired communication system. अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन करें तो उसकी कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू द वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि वायर कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने केबल लगाना होगा, वायर्स लगाने होंगे, केबल्स लगाएंगे, उसकी इंसुलेशन का खर्चा, उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा, इन सब चीज़ों को हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलिंग वायर्ड नेटवर्क in a building, digging up the earth to lay the cables and running those wires across the streets in extremely difficult, costly and time-consuming job. अब वो जो हमने वायर लगाना है किसी बिल्डिंग में, जो है फिर कोई सुराखें करनी है, कोई केबल्स ले जाने का कोई जो है कोई स्ट्रक्चर लगाना है और स्ट्रीट में से गुजारना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। इन हिस्टोरिक प्लेस, ड्रिलिंग holes for a cable is not a best idea and destroy the integrity or importance of the building. Also, in other world with no detected line for a communication, wireless communication like Wi-Fi or a wireless LAN is the only option. अब बाज़ औक़ात हमारी जो है पुरानी बिल्डिंग होती है, हिस्टोरिक कदीमी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको तोड़ फोड़ करना तो ये अच्छा नहीं होता, और बाज़ औक़ात हमारे जो कुछ पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं उनमें जो है ये तोड़ फोड़ करते हैं तो उसके गिरने का ख़तरा होता है। तो हम वहाँ पे जो है वायर को नहीं लगा सकते, वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और साबित होती है। नेक्स्ट हमारी, as mentioned earlier, mobility is the main advantage of the wireless communication. Is offered the freedom to move around while still connected to the network.
अब इसकी वजह से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लाइक अ मोबाइल, यानी हमें कोई वायर साथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है और हम कहीं भी बैठ के कहीं भी हमें जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के सिग्नल आ जाते हैं, एंड वी आर थ्रू कनेक्टेड टू द नेटवर्क इन ए वायरलेस कम्युनिकेशन, सो इट इज़ अ बिग एडवांटेज। सबसे बड़ी एडवांटेज है उसकी, मेन एडवांटेज। एज ऑफ इंस्टॉलेशन, the setup installation of a wireless communication network equipments in infrastructure is very easy, as we need not worry about the अब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, ना कोई इक्विपमेंट्स लगाने हैं, बस सिंपल सी बात है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन का डिवाइस रख दिया और दैट्स इट। उसके बाद reliability. Since there are no cables wire involved in wireless communication, there is no chance of communication failure due to the damage of these cables, which may be caused by environmental condition, cables and natural dimension of metallic conductors. अब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में चूंकि केबल और वायर्स नहीं होते, तो उनके टूटने का, उनके डैमेज होने का खतरा नहीं होता और उनकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन के फेल होने के चांसेस भी नहीं होते। सो दैट्स व्हाई वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिलायबल। देर पा होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि वो इन चीज़ों से पाक है। देयर इज नो सच टाइप ऑफ थिंग। Disaster recovery, in case of accident due to the fire, flood or other disasters, the loss of communication infrastructure in wireless communication system may be अब ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तब भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि इट इज no cables and no wires are involved. That's it. ठीक है। उसके बाद हम वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। Even though wireless communication has a number of advantages over a wire communication, but there are a few disadvantages. जैसे कि हमने पढ़ लिया कि वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिसको हमने इंटरफेरेंस, सिक्योरिटी एंड हेल्थ, इन तीन चीज़ों का मसला है इसमें। इंटरफेरेंस, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम use open space as a medium for a transmitting signal. As a result, there is a huge chance that radio signal from one wireless communication system or a network might interfere with the other signal. इसमें इंटरफेरेंस होने का बहुत मसला होता है क्योंकि ये ओपन स्पेस पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी उसके साथ इंटरफेयर कर ले। The best example is Bluetooth and Wi-Fi. Both these technology use the 2.5 GHz frequency for communication, and when both of these devices are active at the same time, there is a chance of interference. सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब अगर दोनों एक ही टाइम पे एक्टिव होंगे तो फिर इंटरफेरेंस होने का बड़ा चांस है, मतलब आपकी चीज़ में मदाखलत कर सकते हैं। Security. One of the main concerns of the wireless communication system is security of the data. Since the signals are transmitted in an open space, it is possible that
अब वायरलेस कम्युनिकेशन ऑफ हैज यू नो दैट कि ओपन स्पेस पे हमारी सारी ट्रांसमिशन हो रही है। तो ओपन स्पेस में हमारी का ट्रांसमिशन सारी हो रही है, सो इट इज़ अ चांस ऑफ कि कोई हमारा डेटा को उसकी सिक्योरिटी में थोड़ा सा मसला तो है ना। मतलब अगर ओपन स्पेस पे हमारी ट्रांसमिशन हो रही है तो कोई भी हमारे इंफॉर्मेशन जो कि उस सिग्नल में हमारे तक जो ट्रांसमिट हो रही है, अगर उस सिग्नल में कोई सेंसिटिव कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, तो वो उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं। So here is the lack of security. Health concerns, continuous exposure to any type of radiation can be harsh. Even the level of radio frequency energy that cause the damage are not accurately established. It is advised to avoid radio frequency radiation to the maximum. अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, इसका मिसलन हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उस पे जो है वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हैं, डेटा के सिग्नल आ रहे हैं। सो इट इज़ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। सो दैट इज़ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये ना, मुझे समझ आ रही है ना आप लोगों को। सो दैट्स इट, आज का जो लेक्चर यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।